नमस्कार साथियों। आज हम पैसिव वॉइस के पार्ट 2 पर बात करेंगे। कुछ दिन पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था वो पैसिव वॉइस पार्ट 1 था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि पैसिव क्या होते हैं और जो सामान्य सेंटेंसेस है उनका पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है। आज हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव कैसे बनते हैं ये पढ़ेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव किस प्रकार से बनते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। और पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इंपेरेटिव क्या है उस प्रकार से, ताकि समझने में आसानी रहे। एक तो हम ये करते हैं, इंपेरेटिव को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो वो इंपेरेटिव जो ऑब्जेक्ट के साथ हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट है, एक वो इंपेरेटिव जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे भी इंपेरेटिव जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, एक वो इंपेरेटिव जिनके अंदर ऑब्जेक्ट साथ में शामिल है। अब ऑब्जेक्ट साथ में शामिल है, उन इंपेरेटिव्स को हम लोग लेट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? लेट से। और जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है उनको एक दूसरे प्रकार से बनाते हैं, जो भी हम साथ में देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं वो सेंटेंसेस जिनके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट साथ में है, वो उनका पैसिव कैसे बनता है। इंपेरेटिव सेंटेंस हो, साथ में क्या हो, उसके साथ में ऑब्जेक्ट हो, उसका पैसिव किस प्रकार से बनता है ये देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं कि बहुत कॉमन सेंटेंस है, बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है, ओपन द विंडो। अब इसका अगर हमें पैसिव बनाना हो तो देखो, इस ओपन ये वर्ब है और द विंडो इसका ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है। अब वो सेंटेंस हो गया जिसके अंदर ऑब्जेक्ट साथ में शामिल है, तो इसका पैसिव हम लेट से बनाते हैं। तो हमने क्या लिख दिया? लेट। और हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में, जिन लोगों ने ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको जरूर देखना। अब द विंडो ऑब्जेक्ट है तो मैंने क्या किया, द विंडो लिख दिया। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ओपन होती है। अब एक चीज जो हमने ऐड नहीं किया है वो क्या है? बी। हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये देखा था कि पैसिव बनाने का एक ही नियम है और वो क्या है? बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब ये कि सेंटेंस में हमें बी तो ऐड करना है, हमारी तरफ से जोड़ना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो भी वर्ब मिले उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब हमने क्या किया? लेट लगाया, चूंकि लेट से बनेगा ये, तो हमने लेट लगाया। और क्या किया? द विंडो ऑब्जेक्ट को लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन कर दी, और हमने बी को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। याद रखें, बी हमेशा मेन वर्ब से पहले ही ऐड करना है। सपोज करो अगर आप किसी को कहते हो कि वेयर सम डिसेंट क्लॉथ्स, अगर मैं इसका पैसिव बनाना हो, वेयर इसकी वर्ब है पहनना, और ऑब्जेक्ट क्या है इसका? सम डिसेंट क्लॉथ्स, कुछ अच्छे कपड़े पहनो। अब किससे बनाएंगे हम लोग? लेट से। ऑब्जेक्ट क्या है? सम डिसेंट क्लॉथ्स। तुमने क्या किया? ऑब्जेक्ट लगाया, सम डिसेंट क्लॉथ्स। अब बी को हमें क्या करना है? ऐड करना है। हमने बी ऐड कर दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वेयर। वेयर की थर्ड फॉर्म हमें क्या कर दी? वॉर्न कर दी, और सेंटेंस हो गया पैसिव। जैसे एक सेंटेंस है, क्लोज द डोर। अब वर्ब क्या है? क्लोज। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। हमने क्या किया? लेट लगाया, ऑब्जेक्ट लिखा द डोर, और क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या लेती है? क्लोज। हमने लिख दिया। बी हमें ऐड करना है, हमने बी ऐड कर दिया। तो वो सारे सेंटेंसेस जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जनरली, और उनका पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं? लेट से बनाते हैं। लेट लिखते हैं और बी और थर्ड फॉर्म को ध्यान रखना है। वर्ब जो मिली है उसको क्या कर दो? थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और जो बी है उसके अंदर ऐड कर दो। एक तो ये जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जो सेंटेंसेस फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनको लेट से बनाना है। अब वो पढ़ते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो लेट से ही शुरू होते हैं। ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो शुरू ही लेट से होते हैं उनका पैसिव किस प्रकार से बनता है। जैसे एक सेंटेंस है, लेट्स मी डू इट। अब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है इसका? इट। अब लेट का है तो हम लेट से बना देते हैं। हम क्या किया? हमने इट आगे लेके आ गए। अब डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। हमें बी लगाना है, लेट इट बी डन बाय मी, हमने लगा दिया। वही सेम सेंटेंस करना क्या है? बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल। बी को हमें अपनी तरफ से सेंटेंस में ऐड करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने क्या किया? लेट का लेट लगाया, ऑब्जेक्ट इट था तो इट यहां लेकर आ गए। मी को हमने क्या कर दिया? बाय मी कर दिया। डू की थर्ड फॉर्म क्या लगा दी? डन। तो ये ध्यान रखना है कि हमें बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट
करना है। जैसे एक सेंटेंस है, लेट अस लर्न समथिंग, एक सेंटेंस है, लेट्स लर्न समथिंग, तो क्या कर दिया हमने, लेट अस भी लिखते हैं और लेट्स भी लिखते हैं। हमने क्या किया, लेट ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या कर दिया, एक चीज ध्यान रखें लेट के साथ, जो लेट के साथ आया ये इट, जैसे यहाँ पर लेट के साथ मी आया, लेट के साथ अस आया, ये भला ही ऑब्जेक्ट हो लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। लेट के साथ एक बात यह है, लेट हमेशा अपने साथ में ऑब्जेक्टिव केस लाता है, एक्यूजेटिव केस लाता है। आप कभी भी लेट के बारे में याद रखें हमेशा के लिए, लेट कभी भी अपने साथ में नॉमिनेटिव यानी कर्ता कारक सब्जेक्टिव केस नहीं लेकर के आता है। ये यहाँ पर लिखा भले यस गया हो लेकिन यहाँ पर ये वी की तरह काम करता है, लिखा भले मी गया हो लेकिन यहाँ पर ये आई है, ध्यान रखना, इसलिए हम इसको बाई यस करते हैं। और एक और बात ध्यान रख लें, कुछ लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में क्या करके लिख दो, सब्जेक्ट को पीछे ऑब्जेक्ट बना दो, ऐसा कहीं नहीं है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमने बाई के साथ मी लिखा है, देखो है ना, और भी सेंटेंसेस में यहाँ पर उसको कन्वर्ट करके लिखते हैं। अगर यहाँ पर आई होता तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सामान्य सेंटेंसेस में मी करते हैं, एस करते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, इसका कारण ये है कि बाई एक प्रेपोजिशन है। ऐसी एक एडिशनल में बात बता रहा हूँ मैं, बाई एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ में एक्यूजेटिव केस लाता है। खूब सारी ऐसी चीजें जो हमेशा अपने साथ में एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव कर्ता कर्म कारक लेकर के आती, कभी भी कर्ता कारक नहीं लेकर आती। इसी प्रकार का लेट है, लेट के बाद भले ही नहीं लिखा गया हो, क्या है वो, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। बाई के साथ मी भले ही लिखा गया हो, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट बन गया, नहीं बना है, क्योंकि बाई के साथ नॉमिनेटिव आ नहीं सकता है, बाई के साथ आप आई लिख नहीं सकते हैं, इसलिए आपने क्या लिखा है, मी। चलो अब अपने वापस टॉपिक बात है, लेट्स लर्न समथिंग बाय अस। अब क्या है, हमने क्या किया, लेट किया, बाय अस कर दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, समथिंग, हमने क्या लगाया, बी, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्न। कुछ नहीं करना, लेट का लेट लिखा, जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न होती है, और बी हमने ऐड कर दिया। बस इतनी सी बात है, अगर आप इसको सही ढंग से समझ लें तो बस ये इतना है, आपको ये ध्यान रखना है, बी हमें अपनी तरफ से ऐड करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो भी आपको वर्ब मिली हो उसको फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड, अगर फर्स्ट फॉर्म मिली है तो भी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मिली हो तो भी थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म की तो थर्ड फॉर्म नहीं रखनी है। हमें कोई भी कंडीशन में वर्ब को ऐसे ही रखना है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, लेट मी क्लियर द मैटर। अब सेंटेंस ऑब्जेक्ट क्या है, द मैटर, वर्ब क्या है, क्लियर। बस याद रखिए हमने लेट का क्या लिखा, लेट, मी सब्जेक्ट है, आप यहाँ वापस पीछे ले जाइए और क्या कर दिया, बाई बी, वही बात। देखो मी चूंकि लेट है इसलिए मी है, उधर भी बाई है इसलिए मी है। ऑब्जेक्ट क्या है, द मैटर, क्लियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लियर्ड होती है। अब हमें बी लगाना है, हमने क्या लगा दिया, बी, तो क्या बन गया, लेट द मैटर बी क्लियर्ड बाय मी। तो हमने ये पढ़ा कि इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस है वो दो तरह के होते हैं, एक तो वो जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, उनमें दो तरह के होते हैं, कौन से, एक तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले और लेट से शुरू होने वाले, दोनों प्रकार हमने देख लिए। अब वो सेंटेंसेस जो ऑब्जेक्ट के बिना यूज होते हैं, उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, सीधा सीधा होता है, वो कैसे होते हैं, देखो बिना ऑब्जेक्ट के जो इंपेरेटिव है। देखिए अगर आपको किसी ने कहा है गो देयर, बताइए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कहीं पर भी, गो देयर वहां जाइए, अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसका भी अगर पैसिव बनाना हो तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, इस प्रकार से बिना ऑब्जेक्ट के जो इंपेरेटिव्स होते हैं उनका पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले आगे आगे लिख देते हैं, यू आर, एक वर्ड है ऑर्डर्ड। जब आपको लगे ही सेंटेंस ऑर्डर दिया गया है तो क्या लिख देते हैं, ऑर्डर्ड। जब लगे कि सेंटेंस में क्या की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, तो क्या लिख देते हैं, रिक्वेस्टेड। अगर आपको इस सेंटेंस में लगे कि सलाह दी गई है तो क्या लिख देते हैं, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, और भी वर्ड सीख सकते हैं। जिस प्रकार की बात आपको लगे, ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइज्ड, और भी बहुत सारे, एक होता है फॉरबिडन, एक वर्ड होता है वो यूज करते हैं, आप ये लिख दीजिए। एक वर्ड है, अगर किसी बात की मनाही की गई हो तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड कर सकते हैं, फॉरबिडन कर सकते हैं। अगर आदेश दिया गया हो तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट की गई हो मतलब प्रार्थना की गई हो तो रिक्वेस्टेड, सलाह दी गई हो तो क्या हुआ, एडवाइज्ड, प्रोहिबिटेड है तो क्या है, सपोज करिए सेंटेंस है, गो देयर वहां जाओ। अब आपको लगा कि सेंटेंस ऐसा है, प्रोहिबिटेड, आगे लगा देते टू जनरली। अब हमने क्या लगा दिया,
सपोज करो ऐसा आपको लगा कि सेंटेंस ऐसा है, गो देयर ऑर्डर दिया गया है, तो इसका पैसिव क्या हो जाता है यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। वापस तो लिखा है वो सेम टू सेम वापस लिख, जैसा वैसा लिखा वैसा वैसा वापस लिख दो। एक सेंटेंस है, फॉलो के साथ तो जनरली ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस लाइक इट। अब अगर हम इसका पैसिव बनाना, अब आपको क्या लगे, ऑर्डर दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है, एडवाइस दी गई है या प्रोहिबिटेड किया गया, किसी को कह रहे हैं कि इस बात को क्या करो, पसंद करो। सपोज करो आपको लगा कि इसमें एडवाइस दी गई है, तो आपने क्या कर दिया, यू आर एडवाइस टू, जैसा जैसा है वापस वैसा लिखो। अगर एक सेंटेंस है, प्लीज शो मी द पाथ, एक सेंटेंस है कि कृपा करके मुझे ये रास्ता बता दो, क्या करोगे, रिक्वेस्ट की गई है तो आपने क्या कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब चूंकि आपने प्लीज था, अब यहां पर रिक्वेस्ट कर दिया, तो प्लीज तो लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी बचा हुआ सारा लिख दो। क्या, टू शो मी द पाथ। तो क्या करना है, अगर आपको लगे कि आदेश दिया गया तो ऑर्डर लिख दो, रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्टेड लिख दो, सलाह दी गई है तो एडवाइस लिख दो, प्रोहिबिटेड अगर आपको लगे मना ही निषेध है तो आप क्या लिख दो, प्रोहिबिटेड, उसके बाद टू लगा दो, बाकी सेम जैसा का जैसा वाक्य है वैसा लिख दो। एक सेंटेंस अगर सपोज करो सेंटेंस ऐसा नहीं होता और ऐसा होता, अब दोनों साथ मदद है। एक सेंटेंस है, किसी ने कहा डोंट रन फास्ट, तेज ना भागो, मना किया गया तो क्या कर देंगे, यू आर प्रोहिबिटेड टू लगाना है। अब चूंकि डोंट का भी वही यूज है जो प्रोहिबिटेड का, तो डोंट तो हटा देंगे, यू आर प्रोहिबिटेड टू क्या हो जाएगा, रन फास्ट। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, सपोज बहुत बार सेंटेंस ऐसे होते हैं, प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस, कोई किसी ने कहा कृपया करके ऐसा इस प्रकार से बिहेव ना करो। अब क्या हो गया, देखो रिक्वेस्ट भी कर रहा है और मना भी कर रहा है, दोनों बात है साथ में, तो अब क्या कर देंगे, हम वो लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि मना भी कर रहा है तो नॉट टू। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया, इसका क्या हो गया, नॉट टू, बाकी जो बचा है बिहेव लाइक दिस। जैसे एक सेंटेंस है, कम हियर एज सुन एज पॉसिबल, कि यहां आइए जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी आइए। सपोज करो अब आपको लगा ऐसा, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि जो मुझे लगा वही आपको लगे। अगर मैंने किसी सेंटेंस में एडवाइस किया है, उस सेंटेंस में आपको पढ़कर कैसा लगे कि इसमें सलाह जैसा नहीं आदेश जैसा है, तो ऑर्डर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। सेंटेंस है कम हियर एज सून एज पॉसिबल, तो क्या कर सकते हैं, सपोज करो एडवाइस जैसा लगा तो आप क्या कर सकते हैं, यू आर एडवाइस टू कम हियर एज सून एज पॉसिबल। किसी आदमी से ये कहा किसी ने, प्लीज रेस्पेक्ट द एल्डर्स, किसी ने कहा कि कृपा करके मान लो बात को, क्या करो, जो एल्डर्स हैं जो बड़े हैं उनकी क्या करो, रेस्पेक्ट करो। मतलब उसने क्या की, प्रार्थना की, तो आप क्या कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब चूंकि देखो प्लीज का वही काम है जो रिक्वेस्टेड का, तो उसको हटा दो, बाकी क्या बचा है, रेस्पेक्ट द एल्डर्स। तो दो चीजें थी देखो, एक तो ये था आज के इस वीडियो में इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बदलते हैं उस पर हमने बात की। इंपेरेटिव में भी वो जिनके साथ ऑब्जेक्ट है, उनमें भी दो थे, एक जिनके फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और एक लेट से शुरू होते हैं, वो हमने बनाए। दूसरे वो थे जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होते, जिसके अंदर या तो ऑर्डर दिया होता है या फिर एडवाइस किया होता है, मतलब सलाह दी भी होती है, या फिर उसको रिक्वेस्ट की भी होती है, या फिर उसको मना किया होता है। अच्छा एक बात और, अगर किसी सेंटेंस में सपोज करो यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिखा है,
अब रिक्वेस्ट की जगह पर आप और वर्ड्स लिख सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने रिक्वेस्ट लिखा तो आप भी क्या लिखे, रिक्वेस्ट लिखे। अब देखिए ये है कि रिक्वेस्ट का मिलता जुलता जो वर्ड है जिसका अर्थ प्रार्थना करना है, वैसा शब्द यूज करते एक वर्ड होता है इम्प्लोर्ड, आप लिख सकते हैं आराम से। किसी को लगे कि यार सपोज करो एक सेंटेंस में लिखता हूं, प्लीज सिट हियर फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठिए। अब देखिए उसने क्या किया है, रिक्वेस्ट की है। अब जरूरी नहीं कि आप रिक्वेस्ट लिखे हमेशा के लिए, आप दूसरे वर्ड्स यूज कर सकते हैं जिसका मतलब क्या हो, रिक्वेस्ट हो। क्या कर सकते हैं, यू आर एक वर्ड इंग्लिश का, इम्प्लोर्ड लिख सकते हैं, वही मतलब है जिसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट है, वही लिख सकते हैं आप। और बहुत सारे वर्ड, एक वर्ड है हालांकि पूरी तरीके से ऐसा नहीं है पर एक वर्ड बेग्ड, वो लिख सकते हैं। आप क्या लगे आपने, टू सिट हियर फॉर ए व्हाइल, जैसे एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, गो एंड ब्रिंग अ चॉक। सपोज करो किसी स्टूडेंट को टीचर ने कहा जाओ फटाफट क्या लेकर आओ, चौक लेकर के आओ। अब क्या हुआ, ऑर्डर दिया उसने, क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्रार्थना की उसने, सॉरी टीचर तो चूंकि ऑर्डर दिया, यू आर ऑर्डर टू, क्या कहा उसने, गो एंड ब्रिंग अ। तो आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा कि इंपेरेटिव का पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने दो प्रकार से पढ़े, एक वो जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, एक वो जो लेट से शुरू होते हैं, वो तो थे वो जो ऑब्जेक्ट के साथ है। एक हमने पढ़ा जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, उनको हमने रिक्वेस्टेड में पढ़ा, ऑर्डर्ड में पढ़ा, एडवाइज्ड में पढ़ा, प्रोहिबिटेड में पढ़ा, और खूब सारे वर्ड्स उनके भी हो सकते हैं। अब नहीं कितने सारे शब्द और खूब सारे शब्द हैं। अच्छा एक बात और, मैं चूंकि आज हम इंपेरेटिव पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इंपेरेटिव क्या होता है ये भी बता देता हूँ। एक्चुअली इंपेरेटिव क्या होता है, देखिए इंपेरेटिव का मतलब होता है किसी से कोई काम को करवाना, प्रेरणा देना किसी को, ऐसा इम्पेक्ट करना कि आप ये काम को ऐसा करिए। अब इस इंपेरेटिव में क्या होता है, एक तो इंपेरेटिव में कभी भी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का जो उद्देश्य होता है, सब्जेक्ट को कर्ता नहीं कहते हैं, सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं। अब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको कभी भी मेंशन किया नहीं जाता, जिक्र नहीं किया जाता, वो हमेशा ही अंडरस्टूड होता है, हमेशा ही पता होता है कि किसको कह रहे हैं। सपोज करो किसी, अच्छा एक बात और, अंडरस्टूड होता है और सेकंड पर्सन होता है, मतलब यू होता है, किसी ने कहा कम हियर, अब किसको कहा, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है, सुनने वाला तो जो सुन रहा है जिसको उसने कहा है वो तो सेकंड पर्सन ही होगा। सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सेकंड पर्सन ही होगा। इंपेरेटिव की सबसे बड़ी खासियत है, इंपेरेटिव में तो सब्जेक्ट हमेशा यू होता है और कभी भी लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है, हमेशा अंडरस्टूड होता है इसका सब्जेक्ट। ये तो ये बात थी। दूसरी इसके हमने दो पार्ट पढ़े इंपेरेटिव के, एक वो जिसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट साथ में है, जिसके अंदर रिसीवर लिखा हुआ है, एक वो जिसके अंदर रिसीवर नहीं लिखा हुआ है। जिसमें रिसीवर नहीं लिखा हुआ है उनको हमने किससे बनाया, उसको हमने पैसिव बनाया, एक तो किसे, ऑर्डर्ड से, एक हमने उसको बनाया रिक्वेस्टेड से, एडवाइज्ड से, और हमने किसे बनाया, प्रोहिबिटेड से। इनके साथ पैसिव बनाया, जिनके साथ क्या नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, और जिनके साथ ऑब्जेक्ट है उनको हमने पैसिव बनाया किससे, एक तो ये कितने थे, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले और एक लेट से शुरू होने वाले, और इन दोनों की पैसिव हमने किससे बनाए, लेट से बनाए। तो आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है उसको हमने पढ़ा है। दोनों टाइप पढ़े, जिनके अंदर ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा हमने सबने पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।